स्टार्ट। हाँ बच्चों, आज बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मापन के अनुप्रयोग चैप्टर, मापन के अनुप्रयोग जो कि एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट है। इसमें मैं आपको कुछ चीज सिखाऊंगा, जो घड़ी के बारे में बताऊंगा। आप लोग घड़ी के बारे में समझना कि घड़ी के बारे में किस तरीके से हम लोग घड़ी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इजी क्वेश्चन होंगे, पहले हम लोग घड़ी को समझ लें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आ जाओ। जैसे ये देखें, ये वॉच है, मैंने वॉच बना के रखी है। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे उनको पढ़ाया गया था, उसके बाद ये वॉच बना के रख दिए, आप लोग के लिए भी रखा गया है। जैसे समझो जो अंदर के है, अंदर का जो बना हुआ है वो क्या बना हुआ है, वो हमारा अंदर का जो हमारी वॉल होती है, जो दीवार वॉच होती है, दीवार वाली घड़ी होती है, ये वो वाले हैं। जैसे समझो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ, आप लोगों को परेशानी ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो आप बड़े ध्यान से समझो। ऐसे करोगे और ये दो यहाँ पे कर लो, और ये दो यहाँ पे कर लो, और ये दो यहाँ पे कर लो, और ये दो यहाँ पे कर लो। ये क्या है 12, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, उसके बाद में 12 आ रहा है। अगर हम यही देखें रेलवे में, ये तो हमारी घरवाली घड़ी का आ गया। अगर हम रेलवे में देखें तो रेलवे में हमारा क्या है, रेलवे में हमारे दोपहर की बात देखें, दोपहर को हमारे अगर 1 बज रहे हैं घरवाली घड़ी में, तो रेलवे में कितने बजते होंगे 13, फिर कितने बजेंगे 14, फिर 15 और फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23, फिर 00। मतलब समझो, अगर मैं इसको समझूं तो समझाऊं आपको, तो ये वॉच वही, अरे आ जाओ भाई, ये वॉच वही वॉच है जो ये वाली वॉच है। तो इस वॉच को हमने इस तरीके से समझाया। अगर मान लो हमारे दिन में 1 बज रहा है तो रेलवे में हमारे 13 बजते होंगे। दिन में हमारे 2 बज रहे हैं तो रेलवे में हमारे 14 बजते होंगे। दिन में हमारे 3 बज रहे हैं तो रेलवे में हमारे 15 बजते होंगे। दिन में हमारे 5 बज रहे हैं तो रेलवे में हमारे 17 बजते होंगे। दिन में हमारे 7 बज रहे हैं तो रेलवे में 19। दिन में हमारे 9 तो रेलवे में 21। दिन में हमारे 10 तो रेलवे में 22। दिन में हमारे 11 तो रेलवे में 23। कभी भी रेलवे में 12 नहीं बजते। जब 12 बजने का समय आता तो वहाँ 00 लग जाता है। इसका मतलब उससे आगे जो भी आएगा वो सुबह का समय होता है। जैसे हम कहते हैं रात के 1 बज रहे हैं तो वो सुबह का समय माना जाता है, एंटी मेरिडियम माना जाता है, जिसे हम एंटी मेरिडियम कहते हैं। समझो। अब इसके जैसे कुछ क्वेश्चन है। अब ये लिया गया है ओवर मिनट सेकेंड। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 ओवर इक्वल टू 60 मिनट। ओवर से हम लोग मिनट में आए तो हमने 60 से मल्टीप्लाई की, और मिनट से हम लोग सेकंड में गए तो हमने 60 से मल्टीप्लाई की, और सेकंड से हम लोग अगर मिनट में जाएंगे तो हम 60 से डिवाइड करेंगे, और मिनट से हम लोग अगर ओवर में जाएंगे तो हम 60 से डिवाइड करेंगे। अगर हमसे कहा जाए कि 1 घंटे में कितने सेकेंड है तो 2 बार 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमसे कहा जाए कि 1 सेकेंड में कितने ओवर होंगे, कितने घंटे होंगे, तो 2 बार 60 इंटू 60 से हम लोग डिवाइड करेंगे। हमने बनाया भी है। 1 घंटे में हमारे 60 मिनट है और 1 मिनट में हमारे 60 सेकेंड है। 1 मिनट देखो, 1 मिनट ये मिनट से हम सेकेंड में आ रहे हैं तो देखो 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और 1 घंटे में कितने सेकेंड होंगे, तो 1 घंटे में सेकेंड कितने होंगे, तो 60 इंटू 60 2 बार, तो 3600 हमारे कितने हो जाएंगे, सेकेंड हो जाएंगे। ठीक है, 3600 हमारे कितने हो जाएंगे भैया, सेकेंड हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखें 1 सेकेंड में कितने मिनट होंगे, तो सेकेंड से हम लोग मिनट में जा रहे हैं तो डिवाइड कर दिया, तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट। और 1 मिनट में हमारे कितने घंटे होंगे, तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 ओवर, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 ओवर। ये इस चीज को बड़े ध्यान से समझ लेना। इसके मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूं और आप लोग उसको होमवर्क के रूप में करो, फिर मैं अगली वाले लेके आ रहा हूं, अगले इसके क्वेश्चन और समझाने वाले लेके आ रहा हूं। जैसे 2 घंटे 25 मिनट, इन सबको मिनट में चेंज करना। 3 घंटे 20 मिनट, इसको मिनट में चेंज करना। 4 घंटे 40 मिनट, मिनट में चेंज करो। 5 घंटे 50 मिनट, मिनट में चेंज करो। ये 3 4 1 5 बजे और दे दो। 8 घंटे और ये 60 मिनट, इन सब में बताना कि कितने हमारे मिनट होंगे। ये सब हमारे मिनट लिखे हुए भैया। ठीक है भाइयों और बहनों, ध्यान रखना। ये हमारा आ गया बेटा मेजरमेंट चैप्टर का, एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट। इस चैप्टर के मैंने आपको क्वेश्चन वॉच सिखा दिए, पहले वॉच बता रहा हूँ, उसके बाद में जो जो क्वेश्चन है उन सबको पहले लेके आ रहा हूँ, किस किस पे बेस्ड क्वेश्चन है उसकी सब थ्योरी समझा दूँ, पहले आपको उनके सब चीजें समझा दूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोग को क्वेश्चन लेके आऊँगा, फिर आप लोग को क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर दोस्तों के बीच में करते रहना, जिससे कि चैनल हमारा और ग्रो करते रहे। जब परिवार बड़ा हो जाएगा
तो सब कुछ यूट्यूब पर ही आ जाएगा, आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नवोदय विद्या ज्ञान और जो भी 5th क्लास स्टैंडर्ड से एग्जाम होते हैं वो सब हमारे टीचर्स इसमें कराने लगेंगे। बस धीरे धीरे करके परिवार बड़ा हो जाए तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके, बाय।